तो फाइनली मैंने दुबई एयरपोर्ट से क्लियर कर लिया है बोर्डिंग, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, सारा कुछ। और अब मैं जा रहा हूँ चेक इन गेट्स की तरफ। और चेक इन गेट्स पे जाने से पहले इनफैक्ट मुझे एहराम पहनना है और 2 नफल भी अदा करने हैं एहराम के। ट्रेन में बैठा हूँ ट्रेन के अंदर और ये ट्रेन में दिख रहा है कि गेट्स तक टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तकरीबन आधा घंटा है मेरे पास, क्योंकि उसके बाद फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। तो आधे घंटे के अंदर मुझे एहराम भी बांधना है और मुझे नफल भी अदा करना है। तो फाइनली मैंने एहराम पहन ली है और एहराम के नफल भी अदा कर लिए और अब मैं प्लेन में बैठने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बैठ चुका हूँ प्लेन में। Alhamdulillah, I have landed at King Abdul Aziz International Airport जद्दा के अंदर और यहाँ से I'll be heading towards मक्का। I'm sorry अगर मैंने एयरपोर्ट का नाम बोला ले लिया क्योंकि मुझे नहीं पता है। It's my very first time here। पहले एक दफ़ा आया हूँ मैं उम्रे पे, लेकिन बहुत बचपन में, when I was like 10 or 12 years old शायद। I am sick, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब मैं ट्रेन से निकल के इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद फिर बैग्स कलेक्ट करके मैं इंशाल्लाह मक्का के लिए निकलूँगा और फिर इंशाल्लाह मैं उम्रा करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्लियर्ड इमिग्रेशन और अभी मैं बैगेज एरिया में हूँ और बस सामान लेके निकलते हैं, फिर चलते हैं अल्लाह के घर और बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। अच्छा जी, मैं अभी निकला हूँ टॉयलेट से और मैं इतना कंसर्न था इस चीज़ को लेके कि क्या एहराम की हालत में आप वॉशरूम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो फिर मैंने किसी से पूछा और दे टोल्ड मी कि हाँ मजबूरी है, आप एहराम खोल सकते हैं वॉशरूम जाने के लिए, वरना मुझे तो है बस कोई गलती ना हो जाए मेरे से। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल आया हूँ बैगेज क्लेमिंग एरिया से भी। और ये एयरपोर्ट तो जद्दा का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, वेरी प्रिटी। निकलते साथ ही ये फिश एक्वेरियम जो है ना, वाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये एयरपोर्ट। आई एम लविंग द वाइब ऑफ द एयरपोर्ट बाय द वे। और अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं हुई, ड्रिप लगवाने के बावजूद भी, पूरे रास्ते दवाइयाँ खाने के बावजूद भी अभी तक मेरी तबीयत नहीं सही हुई और बुखार मेरा बढ़ी जा रहा है। बस अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह के घर आया हूँ, वही शफा देंगे इंशाल्लाह और हिम्मत भी। तो मैं इस वक्त हूँ जद्दा एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में और मैंने टैक्सी ऑर्डर कर दी और टैक्सी आ गई है। सामान रखते हैं बीच में और चलते हैं अल्लाह के घर, अल्लाह से दुआएं मांगते। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का पहुँच चुका हूँ और अभी पैकेजेस जो है वो होटल में रखने के लिए जाने हैं। आई एम डन विद द होटल और अब मैं जा रहा हूँ। बस इतना ही है कि मैं मुहर्रम के महीने में उम्रा करने के लिए आया हूँ। मैं मौला इमाम हुसैन का मातमी, मुहर्रमों में जिस दीन के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, जिस इस्लाम के लिए उन्होंने करबला में शहादतें दी, उसी दीन के ऊपर चलता हुआ मैं अल्लाह के घर आ गया हूँ और इंशाल्लाह अभी मैं अपना पहला उम्रा अदा करूँगा। तो हरम में दाखिल होने से पहले मैं आ गया हूँ 6 नंबर हमाम में और यहाँ मैं करूँगा वज़ू इंशाल्लाह और उसके बाद जाके मैं उम्रा करूँगा इंशाल्लाह। मैं आ चुका हूँ हरम के अंदर और नज़रें झुका के बस चली जा रहा हूँ। ये सफाई मैं हमेशा टिकटॉक पे या यूट्यूब पे देखता था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अल्लाह के घर में आके उम्रा परफॉर्म कर रहा हूँ और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
So finally I am done with the haircut और ये ही है completion of उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा अब मुकम्मल हुआ। मैंने बाल कटवाए हैं, टेंड नहीं करवाई, लेकिन जितने कटवाने चाहिए उतने कटवाए हैं। अल्लाह पाक मेरा उम्रा कबूल अता फरमाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं निकलता यहाँ आके, कुछ भी और दुआ नहीं निकलती मुँह से, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलता है। बंदा रास्ते में इतना कुछ सोच के आता है, अच्छा जी ये दुआ मांगूंगा, वो दुआ मांगूंगा, इसके लिए मांगूंगा, उसके लिए मांगूंगा। खैर हाँ, सफ़ा मरवा में और काफ़ी अलग अलग जगहों पे मैंने काफ़ी सारे लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं, लेकिन अपने लिए जितना कुछ मांगना था मांगा ही नहीं गया, आंसू निकल ही गए। बस समझ ही नहीं आई कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे इनफैक्ट इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दिखाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। बस अल्लाह से यही दुआ की थी कि मौला इमाम हुसैन का मातमी आपके दर पे आया है बस, और काफ़ी सारी दुआएं मांगी, काफ़ी सारी। अब अल्लाह कबूल करे।